शहंशाह, ये सोने चांदी के आभूषण हमारी ओर से कन्या को आशीर्वाद स्वरूप दे दीजिएगा। लेकिन हमें नहीं लगता जोधा बेगम की उसकी जरूरत होगी। कि आप जानती हैं कि रोजा खंबार की जमीन में सोने और हीरों की खान है। आशीर्वाद का मूल्य सोने चांदी से नहीं, अभी तो भावनाओं से आंका जाता है। ठीक है, हम आपकी खातिर इन्हें ले जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि शहजादे सलीम है कहाँ? वो तो हमारे साथ जाने वाले थे ना? पता नहीं, हम उनके खेमे में गए तो थे बुलाने के लिए, परंतु कहीं दिखे ही नहीं। उन्हें तो शादी से ही चिढ़ है, ना तो स्वयं शादी करना चाहते हैं और ना ही किसी की शादी में उपस्थित होना चाहते हैं वो। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि मैं सिर्फ 9 साल की थी जब हमारा पहली बार निकाह हुआ था। कभी इस तरह घूमने फिरने का हमें मौका ही नहीं मिला। बस सल्तनत की सरहदें बढ़ाते गए, सल्तनत की हिफाजत करते गए। शादीशुदा थे, लेकिन शादी क्या होती है उन बातों के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। रस्में कस्में, उनके मायने क्या होते हैं वो तब हमें पता चला जब आप हमारी जिंदगी में आए। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि शेखू बाबा अभी से ही रिश्तों की अहमियत समझें, इसलिए हम उन्हें अपने साथ इस शादी में लेकर जा रहे हैं। जब वो देखेंगे ना कि शादी के जश्न में किस तरह हजारों लोग शिरकत करते हैं, लेकिन फिर भी उन हजारों लोगों के बीच किस तरह 2 लोग आपस में एक दूसरे के ख्वाबों में डूबे रहते हैं, तब बहुत सी बातें समझेंगे वो। छोड़िए शहंशाह, आप इन सारी बातों को कहाँ समझेंगे? आपकी तो कितनी सारी रानियां हैं। यही तो दिक्कत है जोधा बेगम, सबको यही लगता है कि एक शहंशाह की जिंदगी मजेदार होती है, उनकी एक से बढ़कर एक खूबसूरत बेगमात जो होती हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे बता एक बेगमात को संभालने में ये देखिए पसीने छूट जाते हैं। शहंशाह, इसी बारे में हम कह रहे थे। अब देखिए ना, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि जिस शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दुश्मन उसे हाथ लगाने से भी डरते हैं, वो अपनी हुजरे में अपनी बेगम से मार खा रहा है। शहंशाह, बहुत थक गए होंगे ना आप शहंशाह? कुछ शरबत या ठंडा लेंगे? नहीं, अभी मन नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। मानसिंह का युवराज अभिषेक पूरा हुआ और राजा खंबार की बेटी का विवाह भी संपन्न हुआ। अब हमें सलीम के विषय में सोचना चाहिए, उनके विवाह के विषय में। जानते हैं, आज जब हम भाभी साहब से बात कर रहे थे तो बातों बातों में हमने उनका मन टटोला और हमें लगता है कि वो मान भाई और सलीम के विवाह को लेकर तैयार हो जाएंगी। यदि ऐसा होता है तो हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम इस रिश्ते को पक्का कर दें और संबंध पक्का करने के बाद ही यहाँ से जाएं। और हमें पूरा विश्वास है कि सलीम भी बहुत प्रसन्न होंगे। आखिर उनकी पसंद की लड़की जो है, वैसे भी इतने समय तक वो हमसे दूर रहे, माता पिता के प्रेम से दूर। उनका तो पूरा बचपन ही युद्ध में बीत गया और आपके उनके बीच भी काफी समय तक मतभेद रहा। तो यही समय है कि हम सलीम के लिए कुछ कर सके, और हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि वो जीवन साथी होने दें जिसे वो पसंद करते हैं। और शहंशाह में पूरा विश्वास है कि सलीम भी ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, है ना? कहाँ है शेखू बाबा? क्या हुआ शहंशाह, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? कुछ किया क्या सलीम ने? नहीं आप, नहीं आप, बस एक बार उनसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि इस फैसले से वो रजामंद है या फिर उनकी कोई और मर्जी है। गुस्सा नहीं हम, गुस्सा नहीं हम। भगवान का धन्यवाद है, हम तो डर ही गए थे कि आप कहीं क्रोधित ना हो गए और सलीम ने कोई भूल ना कर दी हो जिसकी वजह से आप उन्हें कोई सजा दे देंगे। नहीं, सजा क्यों देंगे हम उन्हें? प्रणाम शहंशाह, आप अचानक कहाँ चले गए थे? हमें बताया भी नहीं। लाइए, जानते हैं, हमने मालूम कर लिया है कि मान भाई को भी सलीम बहुत पसंद है। और सलीम तो पहले ही बता चुके हैं कि उन्हें मान भाई बहुत पसंद है। हमें लगता है यही सही समय है जब हमें भगवान दास भाई साहब से बात करनी चाहिए।
और इस संबंध को पक्का कर लेना चाहिए, है ना शहंशाह? जोधा बेगम, आप भी ना ये क्या क्या कहे जा रही हैं? ये वक्त तो शहंशाह को मुबारकबाद देने का है। रुकैया बेगम, आपका भाई? बस अभी क्या करे जोधा बेगम, खबर ही ऐसी थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए। मरियम मकानी, सलीमा बेगम और हम फौरन यहाँ के लिए निकल पड़े। अच्छा, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी खबर है। कमाल है, अब आप ये मत कहिएगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। शहंशाह, आपने जोधा बेगम को बताया नहीं? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जोधा बेगम, ये शहंशाह की जिंदगी के सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है। जोधा बेगम, हमारी बात तो सुनिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपका विवाह है, उसकी तैयारियां कीजिए। हम आपसे बात करने हैं, आपसे बात करे बगैर नहीं जाएंगे। एक बार हमारी बात सुन लीजिए आप, एक बार हमारी बात सुनिए। क्यों सुने? और क्या कहना चाहेंगे आप? सफाई देना चाहेंगे अपनी बात की? क्यों? क्या आवश्यकता है आपको कोई भी स्पष्टीकरण देने की? आप शहंशाह हैं, जब चाहे, जिससे चाहे, जितने चाहे विवाह कर सकते हैं आप। जोधा बेगम, यकीन मानिए हमारा, हम बस नहीं चाहते कि फिर से आपकी आंखों का तारा खो जाए। इतने सालों बाद हमने आपकी आंखों में सुकून देखा है, हम बस नहीं चाहते कि वो सुकून फिर से खो जाए। आप सुकून की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। आपकी इस बात ने हमारा सुकून छीन लिया है शहंशाह। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने हमारे हृदय में खंजर घोंप दिया हो। यकीन मानिए हमारा भी वही हाल है जोधा बेगम। भले ही तारीख में लिखा जाएगा कि शहंशाह अकबर ने उस राजकुमारी से निकाह किया, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा कि हमारी क्या मजबूरी थी जो हमें उससे निकाह करना पड़ा। हर बार हमें खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी सियासी मुद्दों की वजह से, कभी खुद के लिए, कभी अपनों की वजह से। हाँ, हमने निकाह किए हैं, हाँ हम निकाह कर रहे हैं, हाँ हमारे घर में सैकड़ों बेगमात है, लेकिन हमारी दिल की मलिका तो सिर्फ आप है। आप हमारी मजबूरी नहीं है, आप हमारी चाहत हैं, आप हमारी मोहब्बत हैं जोधा बेगम, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ना ही हम आपकी जगह किसी को देंगे। बस खुदा के लिए यकीन मानिए हमारा, हम खुद उससे निकाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उससे निकाह कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी एक मजबूरी है। बस आप उस मजबूरी को समझने की कोशिश करें। प्रणाम शहंशाह। शगुन की तैयारी हो चुकी है और सभी लोग प्रस्थान के लिए तैयार हैं। शहंशाह, शगुन तैयार है। जानते हैं, अब लेकर जाएं शगुन को। पर हमें इस बात की बहुत चिंता हो रही है, जैसे ही सलीम को सूचना मिलेगी वो आपका विरोध करने अवश्य आएंगे। वो भी जानते हैं जोधा बेगम, मगर वादा है हमारा आपसे कि हम आपके बच्चे को जरा सी भी चोट नहीं लगने देंगे। एक वालिद होने के नाते हम अपने बच्चे की हिफाजत भी करेंगे, और एक शहंशाह होने के नाते हम अपनी दी हुई जुबान की इज्जत भी रखेंगे। जोधा बेगम अगर चाहते तो चुटकी में राजा खंबार के कबीले को तबाह कर सकते थे, लेकिन हर बात का हल शमशीर ही नहीं होती है। कभी कभी इंसान को अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपने सर को झुकाना भी पड़ता है। हम संभाल लेंगे शेखों को, ये निकाह आज ही होगा बिना उनको खबर लगे। हम आपकी दुविधा को समझ सकते हैं शहंशाह,
ईश्वर आपको इस दुविधा का सामना करने की शक्ति दे। आपका साथ ही हमारी ताकत है जोधा बेगम। हम भी चाहते हैं ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत आगे जाना है हमारे बच्चे को। कल का शहंशाह बनना है जोधा बेगम। हम नहीं चाहते कि वो इन फजूल की बातों में अपना वक्त ज़ाया करें। सही कह रहे हैं आप। शायद यही इस समस्या का हल है। हमें आज्ञा दीजिए शहंशाह।